Welcome to DSS online class. Student, today's topic is behavior of cell. Behavior of cell in hypotonic, hypertonic and isotonic solution. स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि सेल का क्या बिहेवियर होता है जब हम उसको हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। स्टूडेंट, देयर a question arises, that question is, what will happen when we kept plant or animal cell kept in different type of solution such as hypotonic, hypertonic and isotonic. This is the question. It is very important question for you. इसमें क्वेश्चन ये कहा जाता है कि क्या होता है जब हम प्लांट और एनिमल सेल को डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन में रखते हैं, जैसे कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो तो नहीं कह सकते हैं कि प्रीवियस पीडीएफ में हमने जो है इस नोट्स को प्रोवाइड किया है कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक क्या होता है, और इसको हम इस वीडियो में समझाएंगे भी आपको कि ये तीनों क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले हम सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सॉल्यूशन है क्या होते हैं ऐसे सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट आप नोट कर लीजिएगा और हम पीडीएफ में भी भेजेंगे आपको, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन, इसमें से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्या होता है जब हम प्लांट या एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, क्या होता है तब, क्या होता है दोनों में, क्या इफेक्ट होता है, प्लांट सेल में प्लांट सेल क्या बिहेवियर शो करता है, या हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, या आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है। ये अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन। So student, first of all we will understand about what is solution. What is solution? Solution क्या है? Student, you have learned about solution in previous classes in chemistry, that solution means when solute dissolved in solvent, it form solution. Means solution is the combination of solute and solvent. सल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये सल्यूट क्या हो सकता है, एक समझने के तौर पे आप समझ सकते हैं कि सल्यूट का एग्जांपल आप कह सकते हो, ये सल्यूट हो सकता है शुगर का, हो सकता है या साल्ट हो सकता है। स्टूडेंट, ये सल्यूट जो है शुगर या साल्ट हो सकता है। अगर आप समझ रहे हैं सॉल्यूशन क्या है,
सॉल्वेंट क्या है, जब इसको हम सॉल्वेंट जो होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है स्टूडेंट, वाटर। तो अगर हम शुगर या साल्ट को वाटर में घोलते हैं तो जो चीज बनता है उसको हम सॉल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि शरबत आप बनाते हो, पानी लेते हो ग्लास में, उसमें चीनी डालते हो, उसको घोलते हो, एक शुगर का सॉल्यूशन बन जाता है। तो उसमें क्या क्या दो चीजें हैं, शुगर के पार्टिकल हैं छोटे छोटे, उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और उसमें पानी डाला, पानी सॉल्वेंट है, दोनों का मिक्सचर हुआ, उसको हमने बोला सॉल्यूशन, ठीक है। तो स्टूडेंट ये तो केमिस्ट्री की बात हो गई, केमिस्ट्री में इस तरीके से आप सॉल्यूशन पढ़ते हो। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री में हम दो ही सॉल्यूशन के बारे में जिक्र करते हैं। एक तो हम सॉल्यूशन के बारे में जिक्र करते हैं कि एक तो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। ये सॉल्यूशन दो टाइप के हो सकते हैं। पहला डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, जब हम सॉल्यूट में खूब ढेर सारा सॉल्वेंट मिला देते हैं तो एकदम पतला हो जाता है, उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। अगर मान लीजिए आप शरबत का एग्जाम्पल ले रहे हो, तो चीनी और पानी डाला, और पानी हम बहुत ज्यादा डाल देंगे तो वो एकदम से लिक्विड हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। और एक सॉल्यूशन होता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट में ज्यादा हो। डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, जब सॉल्यूट में सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, और कंसंट्रेट का मतलब जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो तो वो कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है। ओके स्टूडेंट, आप इसको समझ लिए कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के टाइप क्या है। अब थोड़ा सा इस बात को आप जब समझ लिए तो थोड़ा सा बायो में टर्म आते हैं, जो हमने नेम लिखा आपको, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। हमने पहला नेम दिया है, पहला हमने दिया है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहला हमने बोला है, यहां पे पहला हमने दिया है नेम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन स्टूडेंट, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है हाइपो मतलब, अब यहां पे इसको कैसे हम समझेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को समझने के लिए हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, प्लांट सेल या एनिमल सेल को आउटसाइड ऑफ प्लांट सेल के सॉल्यूशन, मतलब प्लांट सेल के आउटर साइड का जो सॉल्यूशन होगा उससे हम कंपेयर करेंगे। कि मान लीजिए कि अगर एक ये प्लांट सेल है या कुछ भी आप ले लो, ये प्लांट सेल है, ठीक है, और एक जो है एक पॉट में हमने कोई सॉल्यूशन रख दिया है, ठीक है, दोनों हमको कंपेयर करना है। कंपेयर से ही हमें पता चलेगा कि हाइपोटोनिक क्या है, हाइपरटोनिक क्या है, आइसोटोनिक क्या है। तो अगर ये मान लीजिए कि ये प्लांट सेल भी हो सकता है या एनिमल सेल भी हो सकता है, कोई भी आप ले सकते हैं, और इससे हमको कंपेयर करना है। तो अगर देखिए ये क्या है, इसके अंदर वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर के सैप को क्या बोलते हैं, सेल सैप बोलते हैं। वैक्यूल के अंदर के सैप को हम क्या बोलते हैं, सेल सैप। सेल सैप क्या करता है, सेल सैप जो है टर्जिडिटी मेंटेन कराता है प्लांट सेल को, या एनिमल सेल में भी जो अंदर का जो फ्लूइड है वही जो है उसको टर्जिडिटी मेंटेन कराता है। तो हम प्लांट सेल से ही कंपेयर कर लें। तो अगर इसको हम कंपेयर करते हैं, तो अगर हाइपोटोनिक की हम बात करें तो हाइपोटोनिक का मतलब नेम से ही क्लियर है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन। कहां का डाइल्यूट सॉल्यूशन, यहां का हम डाइल्यूट सॉल्यूशन देखेंगे इसके कंपेयर में। तो इफ द सेल सैप का कंसंट्रेशन ज्यादा हो आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड ऑफ सेल कंसंट्रेशन, ये आउटसाइड वाला है, ये आउटसाइड वाला है, यानी कि इसमें जो
जो कंसंट्रेशन भरा हुआ है सेल सैक में वो ज्यादा जो है गाढ़ा हो और ये पतला हो, यानी कि आउटसाइड का जो कंसंट्रेशन है वो पतला हो, तो इसके रिस्पेक्ट में ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, यानी कि ये डाइल्यूट हो। डाइल्यूट तो आपको समझ गए, यानी कि ये पतला हो इसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में? सेल सैक के कंपैरिजन में, यानी कि सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है आउटसाइड ऑफ सेल कंसंट्रेशन के, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब हाइपोटोनिक के बाद हम दूसरा चलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दूसरा हम लिखते हैं सेकंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है? सेकंड वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक, देखिए टॉनिक का मतलब होता है टोनिसिटी, ये कंसंट्रेशन को डिनोट करता है टॉनिक। हाइपर मतलब ज्यादा, टॉनिक मतलब कंसंट्रेट, हाइपो मतलब कम, टॉनिक मतलब कंसंट्रेट, यानी कि हाइपो में जब कंसंट्रेशन कम होता है तो हाइपो बोलते हैं, टॉनिक का मतलब होता है टोनिसिटी। तो हाइपरटोनिक में क्या होगा? सेम वही बातें हम लिखेंगे, फिर से कंपेयर करेंगे। ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल को हम कंपेयर कर ले रहे हैं, या एनिमल सेल किसी को भी हम कंपेयर कर ले, इसको अगर हम कंपेयर कर लें आउटसाइड ऑफ द सेल कंसंट्रेशन, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ आउटसाइड सॉल्यूशन इज मोर देन सेल सैक कंसंट्रेशन, यानी कि इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, पहले वाले में क्या हमने लगा कम था, अब इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, इसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि आप कह सकते हो कि सेल सैक का कंसंट्रेशन लो हो किसके? आउटसाइड सेल कंसंट्रेशन, यानी कि इस तरीके से अगर हो, या आप कह सकते हो कि आउटसाइड सेल concentration is more than cell sap concentration, this is called as hypertonic solution। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं, नोट्स में भी मैंने भेजा है, उसको आप पढ़िएगा, वहां से कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें नेक्स्ट कंसंट्रेशन है थर्ड वन इज, थर्ड हम करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक तीसरा है, थर्ड है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा समझ लें, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैक इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ आउटसाइड ऑफ द सेल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक, यानी कि इस सेल सैक का जो कंसंट्रेशन है और इस आउटसाइड ऑफ सेल कंसंट्रेशन इज इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। यानी कि सेल सैक concentration become equal to the outside of cell concentration, यानी कि जो आउटर मीडियम का कंसंट्रेशन है वो सेल सैक के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बेस्ट एग्जांपल है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का रिंगर सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, रिंगर सॉल्यूशन हम आगे पढ़ाएंगे। अभी इसका एग्जांपल होता है रिंगर सॉल्यूशन। और बाकी वाले में तो आप कह सकते हो कि कंसंट्रेशन कैसे हो पाएगा, वो प्लांट सेल को कंपेयर कर लेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कैसे हम तैयार करते हैं। ठीक है, यह आपने समझ लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, कम्स टू द टॉपिक। जो हमने लिखा था क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन व्हेन वी केप्ट प्लांट और एनिमल सेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इन्हीं जो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन को मैंने बताया, अगर उसमें हम उस प्लांट या एनिमल सेल को रखते हैं तो क्या होता है। तो होता क्या है उसको हम देखते हैं। इसको तो पहले
हम प्लांट या एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है? फर्स्ट व्हेन वी केप्ट, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी केप्ट प्लांट और एनिमल सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यदि हम प्लांट या एनिमल सेल को रखते हैं तो क्या होता है? प्लांट और एनिमल सेल को रखेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो यहां पे देखिए हम प्लांट एनिमल सेल में, प्लांट में जो है हम प्लांट सेल, कोई भी प्लांट सेल में हम अगर लेते हैं प्लांट सेल में, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं रियो प्लांट का। रियो प्लांट की लीफ हम लेते हैं, रियो प्लांट की लीफ लेंगे, उसको हम रखेंगे। और एनिमल सेल में अगर रखने की बात है, एनिमल सेल में, तो हम एग्जांपल लेते हैं आरबीसी का, आरबीसी का। ये दो एग्जांपल हम लेंगे और देखिए स्टूडेंट, इसी पे क्वेश्चन बनेगा कि आरबीसी को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, हाइपरटोनिक में रखते हैं तो क्या होता है, आइसोटोनिक में रखते हैं तो क्या होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि हमने एग्जांपल क्या लिया है। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे। एग्जांपल मैंने बताया हम क्या लेंगे, अगर मैं प्लांट सेल बोलूंगा तो आप रियो प्लांट के प्लांट सेल की बात करेंगे, या आपको मन करे तो कोई भी प्लांट सेल ले सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में रियो प्लांट का दिया हुआ है एग्जांपल, और एनिमल सेल में आरबीसी का लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्लांट सेल, अब प्लांट सेल को जो है हम बनाएंगे कैसे? नहीं, पहले हम बना लेते हैं एनिमल सेल को। एनिमल सेल को हम रखते हैं एक पॉट में, एनिमल सेल यहाँ पे हम रखेंगे, आरबीसी को हम रखते हैं, आरबीसी को रखते हैं, ये आरबीसी है। ठीक है, ये जो हमने सॉल्यूशन बना रखा है, ये कौन सा सॉल्यूशन है? ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसका हो जाएगा? वाटर का होगा, इसको हम बोलेंगे वाटर। वाटर बहुत ही लिक्विड होता है, तो वाटर में अगर रख देते हैं आरबीसी को तो क्या होता है? और प्लांट सेल को ही, अब यहाँ पे हम प्लांट सेल भी बनाएंगे, प्लांट सेल को दिखाने के लिए थोड़ा सा इस तरह से बताएंगे, समझ में आ जाएगा कि प्लांट सेल है, ये मिडिल लैमेला, सेल वॉल, देन यार प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो है एक वैक्यूल बना दिया हमने, सेल साइड इसी में है। अब इसको भी हम एक पॉट में रख दें, इस सेल को भी। ठीक है, इसमें भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में भरा हुआ है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन मींस वाटर भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। तो देखिए कि क्या होता है यहाँ पे, व्हाट विल हैपन। एनिमल सेल की अगर बात करें तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, और मैंने बताया था कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि जिधर पानी बहुत ज्यादा है उससे किधर की तरफ, जिधर पानी बहुत कम है, यानी कि इधर से जो है मूवमेंट करेगा वाटर इस साइड में, इस आरबीसी में वाटर इंटर कर जाएगा। ठीक है, वाटर इंटर कर जाएगा, तो इसमें भी वही चीजें होंगी, वाटर किस में इंटर करेगा, इसके अंदर जाएगा वाटर क्रॉस करके यहां से। तो दोनों में क्या इवेंट क्या होता है, प्लांट सेल में जब एनिमल सेल में जब वाटर इंटर करता है तो ये एक्सऑस्मोसिस की वजह से पानी खूब अंदर चला जाएगा, और कुछ समय के बाद एक्सऑस्मोसिस एंडोस्मोसिस की वजह से, एंडोस्मोसिस की वजह से वाटर लगातार इसके अंदर जाता रहेगा, लगातार इसके अंदर जाता रहेगा, और एक समय ऐसा इवेंट होगा कि ये पूरा का पूरा सेल जो है ब्रस्ट कर जाएगा।
इस तरीके से ये आरबीसी जो है ब्रस्ट कर जाएगा, ठीक है, आरबीसी ब्रस्ट कर जाएगा। तो क्या बताओगे कि अगर हम एनिमल सेल को मींस आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, इट बिकम ब्रस्ट ड्यू टू द एंडोस्मोसिस। अब देखिए प्लांट सेल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें लगातार वाटर इंटर करता रहेगा और इंटर करने की वजह से इसके अंदर सेल सैट जो है स्वेल कर जाएगा, जिसकी वजह से सेल सैट एक प्रेशर जनरेट करेगा, एक प्रेशर जनरेट करेगा इसके सेल वॉल पे, इसके सेल वॉल पे एक प्रेशर जनरेट होता रहेगा, ठीक है। प्रेशर जनरेट होने की वजह से क्या होगा, ये जो है टर्जिड की कंडीशन में आ जाता है, टर्जिड फूल जाता है, लेकिन स्टूडेंट ये ब्रस्ट नहीं होता है। अब इसका एक क्वेश्चन आता है कि क्यों प्लांट सेल ब्रस्ट नहीं होता है, क्यों एनिमल सेल ब्रस्ट हो जाता है, प्लांट सेल ब्रस्ट नहीं करता है। तो इसका सीधा सा आंसर है कि प्लांट सेल में स्टूडेंट ये हमने बना रखा है सेल वॉल, सेल वॉल की वजह से ये ब्रश नहीं करता है क्योंकि ये रिजिड होता है, टफ होता है, जबकि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ये ब्रस्ट कर जाता है और इस सेल वॉल की वजह से ये ब्रस्ट नहीं करता है। तो देखिए स्टूडेंट, तो ये जो है लगातार फूलता जाएगा, एक प्रेशर जनरेट होगा इसके वॉल पे, जिसको हम बोलते हैं टारगर प्रेशर। जब सेल वॉल पे प्रेशर डाले, जब सेल वॉल पे प्रेशर डाले, इस प्रेशर को हम बोलते हैं टारगर प्रेशर, टारगर प्रेशर। और एक स्टूडेंट और बात याद रखिए, जब कभी भी सेल वॉल सेल सैट पे अगर प्रेशर डाले तो उसको हम बोलते हैं वॉल प्रेशर, ये अलग बात हो गई। तो यहाँ पे टारगर प्रेशर की वजह से प्लांट सेल जो है टारगेट कर जाता है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन। इस सेल को हम क्या बोल देंगे, डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। इस सेल को हम लिख देते हैं स्टूडेंट डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है, क्योंकि इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एकदम से सेल वॉल के करीब में रहता है वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से। तो ये टर्जिडिटी की वजह से इसको हम डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलते हैं। ये कंडीशन आपने समझा स्टूडेंट। यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने किसका एग्जांपल लिया, ये वाटर का एग्जांपल लिया, लिखा है वाटर, ठीक है। अब थोड़ा सा कंडीशन देखते हैं, दूसरी वाली कंडीशन देखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में देख लें, when we get plant or animal cell in hypertonic solution में रखते हैं तब क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर रखें तो क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे हम अगर फिर वही डायग्राम बनाते हैं, एक पॉट में आरबीसी लेते हैं और एक पॉट में हम प्लांट सेल लेते हैं और दोनों को रखते हैं। तो यहां पे अगर हमने भरा हुआ है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसका एग्जांपल ले लेंगे हम, सॉल्ट सॉल्यूशन कह सकते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं। यहां पे भी हम सॉल्ट सॉल्यूशन भर लेंगे, इस पॉट में भी सॉल्ट सॉल्यूशन। इधर हम एनिमल सेल रखेंगे, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर हम एनिमल सेल रखते हैं तो क्या होता है, आरबीसी की कंडीशन इस तरीके से हो जाती है बेटा, इस तरीके से हो जाती है, यानी कि इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ जाता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं बनाएंगे, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो यहां पे देख रहे हैं आरबीसी पहले वाले में ब्रस्ट कर गई, इस वाले में क्या हो गई, सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या हुआ, क्योंकि इसके अंदर का जो
सेल सैक का मटेरियल था, सेल के अंदर का जो मटेरियल था, लिक्विड था, वो बाहर चले जाने की वजह से, इधर जाने की वजह से, एक्स ऑस्मोसिस की वजह से बाहर चला गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हुआ, सिकुड़ गया। इस कंडीशन को हम एनुअल सेल में क्या बोलते हैं, क्रीनेटेड सेल बोलते हैं, क्रीनेटेड सेल। And this event is called as crenation. And this event is called as crenation. Crenation mechanism. ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, this is called as crenation mechanism. Crenated cell हम पूछेंगे कि क्या होता है, तो आप बताओगे कि आरबीसी को जब हम सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ जाता है ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस की वजह से। इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रीनेशन मैकेनिज्म एंड दिस सेल इज कॉल्ड एज क्रीनेटेड सेल। क्लियर स्टूडेंट? तो इस सेल को हम क्या बोल देंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम क्रीनेटेड सेल को भी ये तो क्रीनेटेड सेल हमने बोला, यहाँ पे प्लांट सेल की बात कर ले हम थोड़ा सा, तो प्लांट सेल में भी हम बनाएंगे डायग्राम। ये प्लांट सेल जैसा कि हमने बनाया था सेम वैसे ही आप बनाओगे। अब यहां पे देखो स्टूडेंट क्या कंडीशन होती है, वैक्यूल हमने बनाया, तो यहां पे सॉल्ट सॉल्यूशन में होने की वजह से क्या होगा, यहाँ का कंसंट्रेशन कम है, यहाँ का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑस्मोसिस क्या करता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये सॉल्वेंट का हो गया। या आप कह सकते हो कि मतलब यहां से जो है मूवमेंट हो जाएगा इधर की तरफ। ऑस्मोसिस का डिफिनीशन आपको पहले हमने बता रखा है कि ऑस्मोसिस में अगर हम बोलेंगे कि जब भी जो है मूवमेंट होता है लोअर सॉल्यूशन से, अगर सॉल्यूट की बात करें तो लोअर सॉल्यूशन टू मतलब हायर सॉल्यूशन की तरफ अगर होता है तो इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। और कौन सा ऑस्मोसिस, एक्स ऑस्मोसिस बोल दिया है हमने। इसमें कौन सा ऑस्मोसिस हुआ, एक्स ऑस्मोसिस हुआ, क्योंकि ये बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये कंडीशन होने की वजह से ये यहाँ का जो सॉलिड मटेरियल है वो बाहर की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से जो है इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिकुड़ के अंदर की तरफ आ जाता है। इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा ये ध्यान दीजिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ सिकुड़ के आ जाता है। तो कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाती है, थोड़ा सा इसको बना के दिखा दें आपको। ये कंडीशन सिकुड़ के यहाँ पे बेटा इस तरीके से हो जाती है, सिकुड़ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नीचे की तरफ से फुलाया, किस वजह से, एक्स ऑस्मोसिस की वजह से। जो भी इसका मटेरियल था वो इधर की तरफ चला आया और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ गया। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो पहले वाले में क्या हुआ, डीप्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन हुई, और उसमें जो है प्लाज्मोलाइज्ड की कंडीशन होती है। तो समझ में आई बात, प्लांट सेल में प्लाज्मोलाइज्ड सेल भी बोलेंगे इसको। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिकुड़ने को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। और इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, जैसे उसमें बोला था क्रीनेशन मैकेनिज्म, इसमें बोलेंगे प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस की कंडीशन इसको बोलेंगे। ठीक है, अब अगला चीज हम थोड़ा सा देखेंगे इसमें कि जब हम तीसरे वाले इवेंट की बात करें, तीसरे वाले में थर्ड मैकेनिज्म है जब हम प्लांट या एनिमल सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो क्या होगा। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमने बता रखा है स्टूडेंट कि जब सेल का कंसंट्रेशन और आउटसाइड ऑफ द सेल कंसंट्रेशन दोनों इक्वल हो जाए तो दोनों तो इस
सोल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लें थोड़ा, फिर से हम लेंगे इसको। यहाँ पे एक पॉट लिया और दूसरा पॉट ये लिया, एक में एनिमल सेल रखेंगे, एक में प्लांट सेल रखेंगे। तो इसमें एनिमल सेल रखा हमने, आरबीसी को रखा, ठीक है। ये आइसोटोनिक सोल्यूशन है ये पूरा। आइसोटोनिक का एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, रिंगर सोल्यूशन। ये पूरा रिंगर सोल्यूशन भरा हुआ है इसमें, रिंगर सोल्यूशन। ये रिंगर सोल्यूशन जो होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। यहां पे भी हम प्लांट सेल को बना दें, प्लांट सेल बना दिया हमने। प्लांट सेल बना दीजिए। ग्रेजुअल हो गया। तो यहां पे फिर से इवेंट क्या होगी कि यहां पे ना तो इसका जो सेल सैप है वो ना तो इधर जाएगा और ना इससे अंदर जाएगा, यानी कि अगर जाएगा भी तो उतना बराबर हो जाएगा, तो कोई मूवमेंट नहीं हुआ। देयर इज नो एनी सच मूवमेंट, सो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि सेम ही रहेगा ये, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन में हम प्लांट या एनिमल सेल को रखते हैं तो स्टूडेंट कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये आपको स्टूडेंट हमने बिहेवियर बताया, प्लांट या एनिमल सेल को डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है। अब इससे क्वेश्चन बनता है, हमने इस नोट्स को भी आपको भेजा है पीडीएफ में, वहां से थोड़ा सा स्टडी करिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।